गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है मास्टर कार्ड को चुना गया है। अब जितने भी मैच होगा चाहे अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू, उसमें स्पॉन्सर कौन रहेगा? मास्टर कार्ड रहेगा। आइए बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, वो भी 39वें नंबर के। आइए बीसीसीआई कुछ टूर्नामेंट करवाती है, उनकी बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई सबसे पहला टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? ये हिमाचल प्रदेश ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तमिलनाडु ने। तो ये रहा आपके बीसीसीआई से संबंधित कुछ ट्रॉफी और उसके बारे में। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट। अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है। आईएलओ का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दुनिया में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं। दुनिया में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे हैं। ये आईएलओ की रिपोर्ट है। आइए बात करते हैं कुछ और। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को। आईएलओ की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, गाय राइडर इसके निदेशक हैं। आइए कुछ रिपोर्ट की और बात करते हैं जो अभी हाल ही में मार्च 2022 में आए हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये किसने जारी किया? तो IQ एयर ने जारी किया है। स्विस संगठन है एक, IQ एयर, ये जारी किया है। इन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश। सबसे प्रदूषित है, यहाँ की हवा सबसे प्रदूषित है। दूसरे नंबर पे आपका आता है चाड, दूसरा एक देश है चाड। और इसमें भारत किस नंबर पे आता है? तो याद रखिएगा, भारत 5वें नंबर पे आता है दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों में। और सबसे कम प्रदूषित देश अगर आपसे पूछे सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है, तो याद रखिएगा न्यू कैलेडोनिया है। ये सबसे कम प्रदूषित देश है। आइए बात करते हैं सबसे प्रदूषित राजधानी की। तो सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी क्या है पूरे विश्व में? दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा भिवाड़ी राजस्थान में है, ये सबसे प्रदूषित है। और दूसरे नंबर पे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, ये सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये रिपोर्ट हो गया। आइए आगे बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस। आइए बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस की। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? 16 सितंबर 1987 को। और ये पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1995 को ये पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तो आइए बात करते हैं
कुछ और दिवस की जो अभी 2022 में लेटेस्ट पीछे संपन्न हुए हैं। तो पहला होगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमनिटी, योगा फॉर ह्यूमनिटी, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। अगला है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, ये आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। आइए और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, 22 अप्रैल को, ये भी ग्रुप डी में आ चुका क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस, ये भी आपके ग्रुप डी में आ चुका है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस। विश्व जल दिवस मनाया गया आपका 22 मार्च को। ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके दिवस थे आपको हमने एक जगह रिवीजन करा दिए। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 22 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व तंबाकू या विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ये रहे हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है सैफ अंडर 17 खिताब किसने जीता, तो याद रखिएगा सैफ अंडर 17 खिताब ये भारत ने जीता है। किसको हरा करके, नेपाल को हरा करके। कितने से, 4-0 से। भारत ने 4 गोल किए थे और नेपाल 0 गोल किया था। ये सैफ अंडर 17 जो खिताब है ये किस खेल से संबंधित है, तो अगर आपसे खेल पूछे तो याद रखिएगा फुटबॉल से। सैफ अंडर 17 जो खिताब है ये फुटबॉल से संबंधित है। और ये मैच सैफ अंडर 17 खिताब हुआ कहाँ पे था, तो याद रखिएगा ये कोलंबो में श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये हुआ है। और अभी हाल ही में श्रीलंका ने एशिया कप भी जीता, याद रखिएगा, पाकिस्तान को हरा करके। इसके कैप्टन की बात करें तो कैप्टन कौन थे भारत की ओर से, तो याद रखिएगा वनलाल पेका गुइटे, वनलाल पेका गुइटे, ये इसके। आइए कुछ और बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित कुछ और ट्रॉफी की। जैसे अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी संपन्न हुई है। संतोष ट्रॉफी जो है ये कहाँ पे, तो किस नंबर का था, 75वां। तो संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन रहे, तो याद रखिएगा केरल लगातार 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का क्या रहा, विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल उप विजेता रहा है। संतोष ट्रॉफी की बात हो गई, तो आइए कुछ और बात करते हैं। अभी हाल ही में यूरो कप, ये भी ग्रुप डी में आ चुका है। यूरो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो यूरो कप की बात करते हैं तो ये विजेता कौन रहा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यूरो कप के विजेता इटली रहा इस बार लेटेस्ट का। और उप विजेता अगर आपसे पूछ ले तो इंग्लैंड रहा उप विजेता। यूरो कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। अगर हाल ही में पूछे फीफा रैंकिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फीफा रैंकिंग 2022 में, फीफा रैंकिंग 2022 में पहले रैंक पे कौन सा देश है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है फीफा रैंकिंग 2022 में पहले रैंक पे है।
अगर और बात करें आपसे, भारत का किस नंबर पे है, तो 104 नंबर पे भारत है फीफा रैंकिंग में। 104 नंबर पे भारत है फीफा रैंकिंग में। आइए फुटबॉल से संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कोपा अमेरिका फुटबॉल, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। कोपा अमेरिका कप ये भी पूछा जाए। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप 2021 में हुआ है, किसने जीता, तो याद रखिएगा कोपा अमेरिका, ये भी ग्रुप डी में आया था, अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने किसको हरा करके जीता है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील को हरा करके ये जीता है कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना ने। आइए कुछ और बात करते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 में हुआ है। 2021 का 2022 में हुआ है यूएई में। कहाँ हुआ है, यूएई 2022 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन जीता है, तो याद रखिएगा ये क्लब है चेल्सी क्लब, यूनाइटेड किंगडम का एक चेल्सी क्लब है, इन्होंने जीता है। किसको हरा करके अगर आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा पालमेराइज क्लब को हरा करके, जो कहाँ का है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील का क्लब है, इसको हरा करके जीता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 का खिताब यूएई 2022 में हुआ है, यूएई में चेल्सी क्लब ने जीता, यूनाइटेड किंगडम का है, पालमेराइज ब्राज़ील को हरा करके। तो ये रही कुछ बातें। अगर आपसे पूछा जाए और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात कर लेते हैं थोड़ा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन है ये भारत में होगा। भारत में कौन कौन से राज्य में होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में होगा, गोवा में किया जाएगा और उड़ीसा में किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा, भारत, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा में, ये 3 राज्यों में किया जाएगा। इसका शुभांकर अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा इसके जो शुभंकर हैं इसका नाम है ईभा, शुभंकर का नाम है ईभा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके चौथे क्वेश्चन की ओर। आइए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के 5वां क्वेश्चन है धन्यवाद लीजेंड, मतलब कहने का कि अभी हाल ही में टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने क्या किया, संन्यास की घोषणा कर दी। तो पूछा जाएगा रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा टेनिस से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। टेनिस की बात आई है तो याद आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि टेनिस की 4 ओपन होते हैं एक साल में। तो सबसे पहला ओपन होता है कौन सा, साल का ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा ओपन होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा ओपन होता है आपका विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, तो आपको पता होगा हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, तो ये भी पता होगा क्ले कोर्ट, मिट्टी के कोर्ट पे, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन कहाँ पे, ग्रास कोर्ट, घास वाले मैदान पे खेला जाता है। यूएस ओपन दोबारा कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। क्ले कोर्ट मतलब इसमें मिट्टी लाल बजरी बिछी रहती है, लाल बजरी। तो अगर आपसे पूछे लाल बजरी के बादशाह किसे कहते हैं, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहते हैं। अब ये चारों ओपन कंप्लीट हो गए तो आइए इनकी बात कर लेते हैं। तो आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन में विजेता कौन रहे, पुरुष की बात करते हैं। पुरुष की बात किया जाए तो इसमें विजेता कौन रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन में, तो पुरुष में एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविच 2022 की बात हो रही है। नोवाक जोकोविच ये विजेता रहे, कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये सर्बिया के हैं। अगर आपसे पूछे उप विजेता कौन रहे, तो याद रखिएगा निक किर्गियोयांस रहे, ये उप विजेता रहे, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और बात करते हैं महिला की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो महिला में विजेता कौन रही, तो अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा एलेना रायबाकिना, ये
विजेता रही हैं, कहाँ की? कजाकिस्तान की हैं, कजाकिस्तान की हैं, याद रखिएगा। उप विजेता कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा जेब्यूर रही हैं, और ये कहाँ की? ट्यूनीशिया की हैं, ट्यूनीशिया की हैं। अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन 2022 की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष में विजेता कौन रहे, अगर आपसे पूछा जाए आपका फ्रेंच ओपन में विजेता कौन रहे, तो फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल रहे, राफेल नडाल रहे, ये विजेता याद रखिएगा। उप विजेता कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन के कैस्पर रूड, ये आपके क्या रहे? उप विजेता रहे। महिला की बात कर लेते हैं इसमें। कैस्पर रूड कहाँ के हैं पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नॉर्वे के हैं, और राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अगर आपसे बात करें महिला में, महिला विजेता कौन रही, तो याद रखिएगा ईगा स्वीटेक, ये महिला विजेता पोलैंड की हैं। और महिला उप विजेता कौन रहे हैं, तो कोको गॉफ, कोको गॉफ ये रही हैं, ये कहाँ की? यूएसए की हैं। आइए बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन की बात अगर करें तो यूएस ओपन के पुरुष में विजेता कौन है आपसे पूछा जाए, जो अभी लेटेस्ट संपन्न हुआ एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने को उम्मीद है। तो पुरुष विजेता रहे हैं कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज ये पुरुष विजेता रहे हैं, और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और उप विजेता कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा कैस्पर रूड, ये उप विजेता रहे हैं, कहाँ के? नॉर्वे के हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया। बाकी पिछले लेक्चर में हमने विंबलडन की भी चर्चा की थी, सभी की चर्चा किए थे, तो इस बार हम यूएस की चर्चा कर लेते हैं। और ये याद रखिएगा रोजर फेडरर ने अभी हाल ही में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। आइए बात करते हैं हम आज कुछ त्योहारों की, जो स्टैटिक जीके की बात करेंगे इसी करंट अफेयर में। सबसे पहला त्यौहार की बात करेंगे हम बिहू त्यौहार, जो बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये असम का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू की बात करें तो बिहू 3 प्रकार का त्यौहार होता है, बिहू 3 बार मनाया जाता है। तो पहला होता है बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। दूसरा होता है काटी या कोंगाली बिहू, ये दूसरा है। तीसरा होता है माघ या भोगाली बिहू। ये 3 प्रकार के बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये तीनों त्यौहार फसल की कटाई से जुड़े हैं, फसल की कटाई से। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा त्यौहार फसल की कटाई से जुड़ा है, तो याद रखिएगा जो बिहू त्यौहार है असम में, ये फसल की कटाई से जुड़ा होता है। इसमें एक पकवान बनता है जिसका नाम है पीठा। पीठा चावल के आटे और गुड़ से बनता है, चावल के आटे प्लस गुड़ से बनता है पीठा। ये पकवान है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे त्यौहार की बात करते हैं। दूसरा त्यौहार की बात करेंगे जिसका नाम है पोंगल। ये पोंगल इम्पोर्टेंट है। पोंगल की बात करें तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी कैसा उत्सव है? फसल उत्सव। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, अब बताइए निम्नलिखित में कौन सा फसल उत्सव है। तो जो पोंगल है ये भी आपका क्या है? फसल उत्सव है। इसमें क्या होता है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। ये धन्यवाद दिया जाता है, अच्छे फसल जब हो जाते हैं खेतों में तब सूर्य देवता को धन्यवाद दिया जाता है। आइए आगे और कुछ त्यौहार की बात करते हैं। तीसरे त्यौहार की सरहुल त्यौहार, सरहुल त्यौहार की बात करते हैं। सरहुल त्यौहार याद रखिएगा 3 जगह मनाया जाता है। तो सबसे पहला झारखंड, दूसरी बात करेंगे उड़ीसा, तीसरी बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल।
ये 3 जगह पे सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये भी क्या है, नववर्ष का त्यौहार है। ये नव वर्ष, नया साल के आगमन पे ये त्यौहार मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, नए वर्ष का प्रतीक है। जैसे फसल उत्सव है, ऐसे नववर्ष का उत्सव है, याद रखिएगा। कौन सी जनजाति मनाती है सरहुल त्यौहार, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति, उराव जनजाति और हो जनजाति। ये 3 जनजाति मनाती है, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति और हो जनजाति, ये मनाए जाते हैं। इसमें पूजा किसकी की जाती है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा धरती माँ की पूजा की जाती है, धरती माँ की पूजा की जाती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आइए आगे और बात करते हैं अगले त्यौहार की ओर, ओणम। आइए ओणम की बात करते हैं। ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये केरल का त्यौहार है। ओणम कहाँ पे, केरल में मनाया जाता है। और केरल का जो कैलेंडर का जो पहला महीना है चिगम, चिगम एक केरल का पहला महीना है, केरल के कैलेंडर का पहला महीना। और यहाँ पे पूजा किसकी की जाती है, तो याद रखिएगा राजा महाबली की, राजा महाबली की पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है। आगे बात करते हैं, इसमें एक प्रतियोगिता किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगिता कौन सी है, तो याद रखिएगा सर्प नौका दौड़, सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता यहाँ अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक झील होती है, उस झील में सांप के आकार की नाव होती है, उस नाव में करीब 100 से 150 लोग रहते हैं। जो नाव, झील का नाम आपसे पूछा जाता है, झील का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा पुण्यमडा झील, पुण्यमडा झील। इस झील में इस प्रतियोगिता होती है और जो जीतता है उसे एक ट्रॉफी दी जाती है, उस ट्रॉफी का नाम है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी पूछा जाएगा किस उस खेल में दिया जाता है, तो सर्प नौका दौड़ में। और ये एक त्यौहार ओणम में मनाया जाता है, ये ओणम के समय में मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो आइए आगे बात करते हैं कुछ और त्योहारों की, कुछ और त्योहारों की बात करें तो हम कुछ नववर्ष की बात कर लेते हैं, जो नववर्ष बार बार मनाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नववर्ष कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। दिखने ना, सॉरी यहाँ दिखेगा। नववर्ष की बात करें तो सबसे पहला नववर्ष है उगादी, सबसे पहला नववर्ष है उगादी। दूसरे नववर्ष की बात करें तो याद रखिएगा गुड़ी पड़वा, ये भी नववर्ष से पूछा जाता है। तीसरे नववर्ष की अगर आप बात करें तो याद रखिएगा पहला बैसाख, ये भी पूछा जाता है कहाँ मनाया जाएगा, पहला बैसाख के नाम से। अगला त्यौहार आपको मनाया जाएगा विशु, विशु ये भी नववर्ष का त्यौहार है। अगला त्यौहार है पुथांडू, पुथांडू अगला त्यौहार है पुथांडू। आगे बात करते हैं, अगला त्यौहार है संवत्सर पांडव, संवत्सर पांडव। ये सभी नववर्ष के त्यौहार हैं, सब अलग अलग जगह मनाए जाते हैं। उगादी कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक में नया वर्ष के उपलक्ष्य में ये नए वर्ष का नाम है, आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पहला बैसाख कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। बीसू कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा केरल में, नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जाता है। आइए बात करते हैं पुथांडू, पुथांडू कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा तमिलनाडु में। और संवत्सर पांडव कहाँ मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, गोवा में। तो ये रहे आपके नववर्ष के कुछ त्यौहार जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ग्रुप डी जैसे एग्ज़ामों में। तो अगर आपसे पूछा जाए कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो ये आप याद रखिएगा। आइए अगले त्यौहार की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लसुंग त्यौहार। एक और देख लीजिए नववर्ष में लसुंग त्यौहार, लसुंग त्यौहार ये भी नववर्ष का त्यौहार है, दिमाग में आ गया। लसुंग त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में, सिक्किम का नया वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। फसल की कटाई के उत्सव भी इसे कहा जाता है। आइए कुछ अगले त्यौहार की बात करते हैं, जैसे बात किया जाए हार्नबिल, हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल उत्सव कहाँ या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नागालैंड में, नागालैंड में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है।
हार्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला 10 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है। नागा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। जितनी भी जनजाति हैं एक गांव में इकट्ठा होते हैं, फिर ये त्यौहार मनाते हैं। मेल मिलाप का ये त्यौहार है। आगे बात करेंगे अगला त्यौहार अम्बुबाची मेला की। आइए आखिरी त्यौहार की बात कर लेते हैं। अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये असम में मनाया जाता है। असम में के गुवाहाटी में एक मंदिर है कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर, इस मंदिर में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को एक कहा जाता है पूर्व का महाकुंभ भी। पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि इस समय देवी के मासिक धर्म चलते हैं और यहाँ पे ये जो त्यौहार होता है ये उर्वरा का त्यौहार मनाया जाता है कि यहाँ पे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा ये मान्यता है अम्बुबाची त्यौहार की। तो ये रहा आज के कुछ त्यौहार और करंट अफेयर। बाकी के लिए आपको फिर अगले टर्न पे मिलेंगे कल के करंट अफेयर में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।